हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। मैथ भाई है पर्ची वाले। जैसे कि हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, और हमने चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट किया भाई? एवरेज स्टार्ट किया, और उसका हमने एक नंबर भागे पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे भाई? सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे, और सेट नंबर हम 22 की बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक सेट पढ़ा दिया था एवरेज का, जो पहला भाग पढ़े थे उसमें 8 क्वेश्चनों की हमने बात की। मैं सब उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ में आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते जाओ और फुल लेंथ भी करते जाओ। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप एसएससी जीडी वाली जो क्लास है, ठीक है, वो भी देखते होंगे। डेली देखना है उनको भी। आपको सुबह 8 बजे क्लास मिल जाती है। सुबह 8 बजे मतलब क्लास मिल जाएगी आपको, और शाम को आपको 4 बजे दिल्ली पुलिस वाली क्लास मिल जाती है। ठीक है, तो आधे घंटे क्लास होती है, तो वो देखा करो भाई आप वहाँ। क्योंकि दिल्ली इस जीडी क्लास देखने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे फुल लेंथ करवा रहा हूँ, तो आपको साथ साथ में सारा चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, कई बच्चे बोल रहे हैं कि ये सफिशिएंट है क्या? हाँ तो है, क्योंकि आप देखो डेली क्वेश्चन करे करो चैप्टर वाइज, और प्रैक्टिस करते जाओ। डेली करो, ये नहीं भी आज 20 क्वेश्चन कर ली तो कल 2 दिन नहीं करेंगे। आज 50 क्वेश्चन की बात कर ली, ठीक है, तो हम 10 दिन तक हम छेड़ेंगे नहीं मैथ को। ऐसा नहीं करना है, डेली करना है। और डेली के 20, 30, 50 क्वेश्चन हमें चैप्टर के वाइज, जैसे मैं करवाता हूँ यहाँ पे 10 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन होते हैं डेली के हमारे, और 10 क्वेश्चन और करने हैं आपको, मतलब 30 क्वेश्चन डेली के आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप आराम से मैथ से पूरे नंबर आ जाएंगे। और जो एक दो क्वेश्चन हार्ड आते हैं वो भी हम करवा देंगे, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते जाओ, और फुल लेंथ की प्रैक्टिस करते जाओ। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको दोस्तों। ठीक है, और आज हम बात करेंगे सेट नंबर 22 की, और इसका जो एवरेज का पार्ट है वो हम 2 पार्ट की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि बोर्डर है, डेविड है, अंग्रेजी है, गणित है, भौतिक रसायन है, भौतिक है, रसायन है तथा जीव विज्ञान में है। वो देखो ये डेविड नाम का लड़का है, वो देखो अंग्रेजी में कितने आता है भाई? ठीक है, अंग्रेजी में है वो कितने नंबर आते हैं इसके? 76 आते हैं। ठीक है, और जो गणित में है वो कितने आते हैं भाई? गणित में आते हैं तुम्हारे 65 है। मैथ में कम कैसे नंबर दे दिए भाई इसने? 100 में से 100 देने चाहिए इसको तो। ठीक है, ये डेविड हमसे नहीं पढ़ा है। अगर हमसे पढ़ता ना, तुम्हारे बैच का होता ना, तो 100 में से 100 आते हैं इसके। ठीक है, आगे बोर्डर का है भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक में कितने आ रहे हैं भाई? भौतिक में आ रहे हैं तुम्हारे 82 आ रहे हैं। ठीक है, आगे बोर्डर का रसायन केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं भाई? केमिस्ट्री में आ रहे हैं 67 आ रहा है। ठीक है, तथा जीव विज्ञान बायोलॉजी है उसमें 85 दे रखा है। ठीक है, जीव विज्ञान है, ठीक है, जो जीव विज्ञान है उसमें कितने दे रखे हैं भाई? 85 दे रखे हैं, 85। और जो सारे जो नंबर है वो किस में से दे रखे हैं भाई? 100 में से दे रखे हैं। ठीक है, तो अंक प्राप्त किया, तो प्राप्त अंकों का औसत याद करना। तो हमें क्या निकालना भाई? औसत याद करना है। ठीक है भाई, तो सबसे ज़्यादा इसके किस में नंबर है भाई? जीव विज्ञान में। और सबसे कम किस में है भाई? हमारे मैथ में। मैथ में इसने ये डेविड है वो हमसे नहीं पढ़ा। अगर आपके बेच का होता ना एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस का, तो इसके टोटल पूरे में से पूरे नंबर आते, 100 में से 100 आते। ठीक है, खैर कोई ना। तो देखो इनको ऐड कर दो सारे के सारे, तो ऐड करो कितना आ जाए भाई? देखो कितना आ रहे हैं भाई? 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20 और 5 25, 2 कैरी लग जाएगा। 8 और 2 10, 10 6 और 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30 और 7 37। तो हमारे पास कितना है? 375 आ गया। ठीक है, तो औसत बराबर क्या आ जाएगा भाई? एवरेज बराबर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? 375 बटा कितनी संख्या भाई? 5 का भाग लगा दो। ठीक है, अब मैंने ऐसे लिख लिया, आप सीधे ऐसे 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 कर लेना भाई। ऐसे चाहो तो ऐसे कर लेना कि 76 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 85, और बटा कितनी संख्या है? 5 है, तो 5 का भाग लगा दो। तो फिर हमारे पास कितना है? 375 बटा 5, और 5 का भाग लगा दो कितनी बार जा रहा है? 7 बार जा रहा है, और 5 बार। तो हमारे पास औसत कितना आ जाए? 75 औसत है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई इसमें? ऑप्शन नंबर तुम्हारे है डी ऑप्शन सही है। तो प्राप्त अंकों का औसत कितना आ जाए भाई? 75 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 75 नंबर एवरेज है वो सारे सब्जेक्ट में इसके आ रहे हैं। ठीक है, जो ऐसे ऐसे दे रहे हैं 76 है, 65 है, 82 है, तो हम टोटल निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो हर सब्जेक्ट में इसके 75 से अबव नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 75 नंबर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको करो नोट। आगे हम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है? बोल रहा है कि 20 लड़कों हैं, उनका एक समूह है जिनकी औसत आयु कितनी भाई? 15 वर्ष है। तो 20 लड़के हैं, ठीक है, 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है भाई? 20 लड़के, उनकी औसत आयु है वो कितनी है भाई? 15 वर्ष है। कितनी है भाई? 15 वर्ष है। तो हमारे पास योग बराबर किया जाएगा भाई
20 गुणा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 300 आ जाएगा। तो योग कितना आ जाएगा भाई 300 आ जाएगा। जैसे इक्वेशन को पढ़ते जाओ वैसे वैसे सोल्व करते जाओ। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि एक लड़का समूह छोड़ देता है, एक लड़का समूह छोड़ देता है तो हमारे पास कितने लड़के रह जाएंगे भाई 19 लड़के रह जाएंगे। ठीक है, तो उनका 19 लड़का है, उनका छोड़ देते हैं तो औसत आयु कितनी होती थी भाई 14.5, मतलब 14.5 आ जाती है। ठीक है, तो 14.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14.5 से करो तो कितनी बार उन्हें देखो 19 5 95, तो इसको करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 275.5 आ जाएंगे भाई। 19 को 14.5 से करोगे तो गुणा कितना आ जाए भाई 275.5। ये गुणा भाग आपको करना आना चाहिए। ठीक है, जो आगे बोल रखा है क्वेश्चन में, आगे बोल रखा है कि तो समूह छोड़ने वाले लड़कों की आयु निकालो। तो समूह छोड़ने वाले, तो समूह कैसे छोड़ रहे हैं भाई, समूह छोड़ने वालों की। ठीक है, तो समूह कितने छोड़ने वाले हैं भाई, तो देखो तो टोटल कितने हैं भाई 20 लड़के, उनका जो कितना है भाई 300 है। ठीक है, और जो एक निकल गया तो उसके बाद कितने बचे भाई 275, तो 275.5 तो हमारे पास क्या आ जाए भाई 24.5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो 76 हो गए ये, और तो 300 में से 76 गए तो हमारे पास कितने 276 गए, तो हमारे पास 24 आ गए और ये 0.5 आ गए, तो 24.5 आ गए। तो समूह छोड़ने वाले क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, तो समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु क्या है भाई, समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु। ठीक है, तो इसकी आयु क्या रह जाएगी भाई, तो 24.5 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर इसमें है तुम्हारे ए, ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में बॉर्डर का वैसे वैसे करते जाओ, आप आंसर आ जाएगा आपके। ठीक है, एक बार इसको करो नोट, आगे हम 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दोस्तों आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि 19 है, 63 है, 51 है, 78 है, 47 है, तथा ए का औसत है वो कितना है भाई 49 है। तो हमें क्या निकालना भाई, ए का मान निकालना। तो हमें क्या निकालना भाई, ए का मान निकालना। तो कितनी संख्या है भाई, तो ए हमें निकालना, ए का मान निकालना। तो कितनी संख्या दे रही है भाई 19 है। ठीक है, प्लस 63 है, प्लस 51 है, प्लस 78 है। ठीक है, 78 है और 47 है, और कितनी है भाई 47 है, तथा ए प्लस ए है। इनका जो औसत है वो कितना है भाई, कितना औसत है भाई 49 है। कितने हैं भाई 49 है। ठीक है, तो कितनी संख्या भाई 1 है, 2 है, 3 है। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 आ जाएगी। तो जितनी संख्या होता है अब आगे लगा दो, एवरेज में यही होता है। ठीक है, तो राशियों का योग बटा राशियों भाई फॉर्मूला आता है ना आपको कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यह आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एवरेज बराबर हमारे पास औसत बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा। तो छोटी क्लास की मैंने याद दिला दिया आपको, तो आपको सारे मैं छोटी छोटी क्लास वाली चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपको आना चाहिए राशियों का योग। तो मैंने राशियों का योग किया बटा राशियों की संख्या। तो राशि संख्या कितनी है भाई 6 है, तो 6 ऐड कर दिए। तो करो भाई इसको ऐड करो तो कितना आ जाएंगे। देखो 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 8 21 और 7 28, तो 28 का 8 2 कैरी लग जाएगा। तो 3 6 और 3 9, 9 और 5 14। ठीक है, 14 और 7 21, 21 और 4 25। ठीक है, 258 प्लस ए, और जो 6 है ये गुणा में भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 49 गुणा 6 आ जाएगा। तो देखो भाई कितना आ जाएंगे ये, तो 258 प्लस ए बराबर इसको 6 से 49 को गुणा करो तो कितना आ जाएगा भाई। देखो 6 को 9 से किया 54। ठीक है, 9 से किया 54 होता है ना, तो पीछे 5 किरे लगाए और 6 को 4 से किया 24 और 5 है 29 भाई। 24 और 5 29 होते हैं। ठीक है, यही किया मैंने। तो ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएंगे भाई। देखो 258 में से 254 में से 258 घटाओ तो कितना आ जाएंगे भाई हमारे पास है 14 में से 6। ठीक है, और 25 में 6 गया और 3 36। तो ये बराबर हमारे पास कितना आ जाए भाई 36 आ जाए। तो क्या बोल रखा है, तो समूह बोल रखा है तो ए का मान निकालना। तो ये बराबर हमारे पास कितना आ जाए भाई 36 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, तो देखो दोस्तों कुछ भी दे रखा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, आपको फॉर्मूला आना चाहिए और उसी में मैंने वहाँ रखा। तो ये बराबर हमारे पास कितना 36 आ गए। छोटी छोटी क्लास ऐसे क्वेश्चन 7वीं 8वीं में आते हैं आपके, आते नहीं आते हैं बहुत क्यों होंगे आपने 10 तक। ठीक है, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों अभी 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोल रहा है कि किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है भाई 14 वर्ष है। तो देखो भाई प्रश्न अनुसार, देखो प्रश्न अनुसार किसी कक्षा में वो बोल रहा है 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है भाई, 15 छात्र हैं। ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी है भाई 14 वर्ष है। तो गुणा 14 वर्ष लिख दोगे। ठीक है, वैसे करना आता है ना, 15 को 14 से किया। ठीक है, तो देखो 15 गुणा 14। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो इनमें से मतलब माइनस, और 6 छात्रों की औसत आयु कितनी है भाई 15 वर्ष है।
भाई इनमें से मतलब माइनस, मैं बोल देता हूँ आप मतलब 100 रुपये और 100 रुपये में से 10 रुपये खर्च कर देते हो तो हमारे पास कितने भाई 90 बचे, तो वैसे ही करना है, माइनस ही करना है। ठीक है, बोर्डर का 6 छात्रों की औसत आयु कितनी भाई 15 वर्ष है, आगे बोर्डर का है। और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु है वो 13 वर्ष है। अन्य 8 है, अन्य 8 मतलब 8 इंटू 13। ठीक है, अन्य 8 है, उन छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। तो 15 छात्र की हमें क्या निकालनी है भाई, आयु ज्ञात करनी है। तो हमें क्या निकालना भाई 15 छात्र की आयु निकालनी है। तो देखो 15वें छात्र की आयु, ठीक है। तो 15 छात्र की आयु बराबर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, 15 को 14 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 को 14 से करो कितने आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, गुणा करोगे तो देखो 15 से 4 से किया 60, 15 को 4 से किया 60 आ गए, और पीछे 6 कैरी लगे, और 15 को 1 से किया 15 और 6 21। ठीक है, 210 आ गए माइनस, और 15 को 6 से किया 90 आ गए। ठीक है, और 13 को 8 से गुणा करो तो कितना आ रहा है भाई, 13 8 104 आ रहा है। ठीक है, और इनको जोड़ दो, ये माइनस माइनस से दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 210 माइनस, और ये कितने हो जाएंगे 104, और 90 कितने हो जाएंगे भाई 4 9 194 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 194 हो जाएंगे। तो 210 में से 194 निकले तो हमारे पास कितने आ जाएंगे भाई 6 और 10 से 16 आ जाएंगे। तो 16 वर्ष हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। तो 15 छात्र की आयु है वो कितनी आ गई भाई, 15 छात्र की आयु, 15वें छात्र की आयु हमारे पास क्या रहेगी भाई 16 वर्ष आ गई। कितने आ गए भाई 16 वर्ष आ गए। तो बोल रहा है 15 छात्र की आयु निकालने, तो 15 छात्र की आयु क्या हो गई भाई 16 वर्ष की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई हमारे, तो ऑप्शन नंबर है आपके ए है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ए है। बोल रहे देखो क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं 15 छात्र होंगे 14 वर्ष है। तो देखो मैंने सीधा इसको हटा दो यहाँ पे, और सीधा ऐसे करते थे कि 15 है वो 14 है उनका, बाद में 6 वर्ष है वो 15 है, और 8 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों किया तो हमें 15 वर्ष का जो छात्र है उसकी आयु निकालनी है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 16 वर्ष से आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि वोटर का एक कार है वो पहले 272 किलोमीटर की दूरी है वो कितने में करिए बीतते 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, और अगले 85 किलोमीटर की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से क्या करती है भाई, तय करती है। तो हमें पूरी यात्रा के लिए हमें क्या निकालना भाई, औसत चाल निकालना। तो हमें क्या निकालना भाई, औसत चाल निकालना। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो कितना होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। ठीक है भाई, औसत चाल बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, कुल दूरी बटा कुल समय आ जाएगा। ठीक है, तो औसत चाल है हमारे पास जो कुल दूरी है वो कुल दूरी कितनी तय रखी है, तय कर रखी है 272 कर रखी है, और एक ही थी 80 कितनी है भाई 272 है, और एक है 85 किलोमीटर। तो कितनी है भाई कुल दूरी कितनी आ गई भाई 272 प्लस 85 आ गई 85 आ गई। और जो कुल समय है वो कितना है भाई 272 बटा 40 है, 272 बटा 40 है। और एक समय है वो कितना है भाई 85 प्लस 85 बटा 40 है ना, 85 बटा 50 है, 85 बटा 50 घंटा आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो भाई। फॉर्मूले में मैंने मान रखा है क्या निकाला, कुल दूरी है, तो कुल दूरी कितनी है भाई 272 किलोमीटर और 85 किलोमीटर है। इन दोनों को ऐड कर दो और कुल समय ऐड कर दो। ठीक है, तो इनको ऐड करो तो कितना आ जाएंगे भाई, देखो 5 2 7 आ जाएंगे, और 7 7 14 और 1 5 15। ठीक है, और 1 3 357 बटा नीचे क्या आ जाएंगे भाई, और 40 का भाग लगा दो 272 में, तो कितनी बार जा रहा है 2 से काट दो, कितनी बार जा रहा है 20 बार, सॉरी 4 से ही काट रहा है, ये 4 से काट दो, 4 से कितनी बार जा रहा है भाई 10 बार जा रहा है, और 4 से ये कितनी बार जा रहा है 6 बार, देखो 6 बार जा रहा है ना, 6 चौका 24 हो रहा है, और पीछे कितने बच गए भाई 3 बच गए। ठीक है, और कितने बच गए भाई 32, 8 चौके 32 68 बार जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाए भाई 68 बटा 10 आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाए 2 से काट दो कितनी बार जा रहा है, सो 2 से कट नहीं रहा है 5 से कट रहा है, तो 5 से काट दो कितनी बार जा रहा है 1 10 बार, ये 5 से कितनी बार जा रहा है भाई 10 बार जा रहा है, और इसको 5 से काटोगे तो कितनी बार जा रहा है 5 से 1 बार, और कितने बजे 3 35 और 7 पंजे 35 17 बटा 10 आ गई। तो हमारे पास क्या आ जाए भाई आंसर 357 बटा, और इसका भाग दे दो तो कितना आ जाएंगे 6.8 आ जाएंगे, और इसको 1.7 आ जाएंगे भाई। 10 का भाग देना मतलब 1 पॉइंट छोड़ के देना, पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 357 बटा कितना आ जाएंगे भाई, इसको जोड़ दो 5 आ जाएंगे, 7 को 8 से किया 7 7 14 और 15 5 है, और 1 लग जाएगा 6 और 7 1 8 8.5 आ जाएगा, और पॉइंट हटा दो ऊपर 0 लगा दो। ठीक है, अब काट दो तो कितना आ जाएगा 3570 बटा 85। ठीक है, इसको काटा पेटी मचा दो, तो काटा पेटी मचाओ तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएंगे 5 से काट दो कितनी बार जा रहा है भाई 1 बार। ठीक है, 5 से 1 बार जा रहा है, पीछे 3 लग गई है 7 पंजे
17 बार जा रहा है, और 5 से कितनी बार जा रहा है भाई, 7 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, फिर 2 बार, फिर कितनी बार जा रहा है भाई, फिर 2 5 चौके 20 आ रहा है। देखो 7 पंजे 35 आ रहा है, 5 1 2 5 चौके 20 आ रहा है, तो 714 तो भाग लगा दो 17 का, 17 भाग लगाओ कितने आ रहा है भाई, 17 के बाद कितनी बार जा रहा है, 17 चौके 68, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ जाए भाई 68 है, और कितने हो गए 3 लग गए, 71 में 3 निकल गए भाई, 71 में से 68 निकले, पीछे कितने बजे 3 34 आ गए, और 17 को 2 से किए तो 34। तो हमारे पास आंसर क्या है भाई 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर है तुम्हारे डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई आपके डी आंसर आ जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास औसत चाल है, वो औसत चाल कितने आ जाएगी भाई 42 किलोमीटर, ठीक है, औसत चाल, ठीक है। दिख रहा है ना भाई आपको कि औसत चाल कितनी है भाई 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। दोस्तों कुछ भी नहीं दे रखा, जैसे फॉर्मूला दे रखा है वैसे वैसे आप करते जाओ, मैंने मान रखा है, और गुणा भाग किया तो देखो जोड़ भाग गुणा भाग आपको आना चाहिए। और देखो मैं यहाँ पे सीधा आंसर निकाल देता, यहाँ पे निकाल देता कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ठीक है। मुझे तो पता था भाई कितने आंसर आएगा, मैं यहीं भी निकाल देता, लेकिन मैंने देखो छोटी छोटी भाग देखे बताया कि आपको कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। नई जो चीज़ आती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, जो आपको एक बार समझा दी, अब आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इतना ही करूँगा और सीधा आंसर लिख दूंगा, वो आपको करना है। तो आप खुद करने की एक बार कोशिश करना, अगर नहीं आई है तो फिर ये देखना है, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको नोट करो, आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 9 संख्या है उनका औसत कितना है भाई 20.6 है। 9 संख्या है उनका औसत 20.6 है, और बोल रहे हैं उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत है वो 15.2 है। तो मैं क्या निकालना भाई शेष 3 संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है। ऐसा मैंने क्वेश्चन करवा रखा है आपको, 6 नंबर क्वेश्चन है, इसके जैसे मैंने क्वेश्चन करवा रखा है आपको, तो ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए है। तो क्वेश्चन क्या है भाई आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो SSCGT का बैच स्टार्ट होने के बाद में आपको भूल ही गए होमवर्क देना, ठीक है। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन घर पे करना है, ऐसे मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है दोस्तों। इसको आपको घर पे करना है। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहा है किसी कक्षा है उसमें 100 है, वो छात्रों का औसत है, वो अंक कितने हैं भाई 80 थे। तो 100 छात्र है तो उसके कितने थे भाई 100 छात्र है, उनके अंक कितने थे भाई 80 थे, ठीक है। आगे वोटर का है वरित सूची में शीर्ष 15 छात्र है और नीचे के 15 छात्रों का औसत अंक है वो क्रम से कितने भाई 84 और 74 थे। तो ठीक है, तो 100 में से कितने हैं भाई माइनस कर दो, 100 में से 15 छात्र है उनका औसत कितने है भाई 84 है, तो 15 × 84 कर दो, और माइनस अगला कितना है भाई 15 छात्र है उनका 74 थे, माइनस 15 × 74 कर दो। अब बेटा क्या आ जाएगा भाई आगे वोटर का है, तो 6 छात्रों का हमें क्या निकालना भाई औसत निकालना, तो 6 छात्रों का हमें क्या निकालना भाई औसत निकालना, तो निकालना देखो 6 छात्रों का औसत, तो 6 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर दो, 100 माइनस 15 करना है, ठीक है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन ऐसे करना है, मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है वो आपको ऐसे करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा भाई ये 8000 आ जाएंगे, ठीक है। और 15 को 84 से करो तो कितना है, 15 को 4 से किया तो 60 आ गए, और पीछे 6 कैरी लग गई, और 15 को 8 से करो तो कितना आ जाए भाई 120, और कितने बच रहे हैं भाई कैरी 6 कैरी बच रहे हैं, 120 से 126 आ जाएंगे, और माइनस 15 को 74 से करना है तो कितना जाए भाई देखो 60 आ रहे हैं, 15 चौके 60 आ रहे हैं, 6 कैरी लगे, और 15 को 7 से करो तो कितना आ जाए भाई 15 7 105 आ गए, और 105 और से 111 आ गए, बटा कितना आ गए भाई 100 माइनस 30 देखो 100 माइनस 15 और 15 को ऐड करो कितना आ जाए भाई 30 आ जाएंगे, भाई माइनस 34 संख्या जुड़ जाती है आपके, तो पीछे कितनी बच गई देखो 8000, ठीक है। और माइनस इन दोनों को जोड़ दो तो कितनी आ गई भाई देखो 0 और 6 रहेंगे 7 2 1 3 और 1 2 2370, और 100 में से 30 गए तो हमारे पास कितने बचे भाई 70 बचे, और इसमें से माइनस कर दो तो कितने बच गए भाई 10 0 का 0 आ गए, और 10 में से 7 गए 3 आ गए, और 10 में से 4 गए 6 आ गए, और 8 में से 3 गए तो पीछे 5 आ गए, और बटा 70 आ गए, 0 से 0 निकल गए, तो बस 7 का भाग है उसमें 563 में दे दो, 563 बटा 7 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाए भाई देखो 7 का भाग 56 में दो कितनी बार 7 8 56 आ जाएगा, ठीक है। और 30 लग जाएगा तो पॉइंट तो कितनी बार जा रहा है भाई ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट 30 7 चौके 28 2 20 आ जाएगा 7 तो 20 आ रहे 7 दूने 14 तो 80.42 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई सही है आपके, ऑप्शन नंबर है आपके 80.43 आ रहा है। तो 10 के 2 स्थान तक निकालना तो 80.43 आ जाएगा, तो 80.43 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा है भाई 80.43, तो 6 छात्र है उनका औसत कितना आ जाए भाई 80.43 आंसर आ जाएगा आपके। देखो ये गुणा भाग आपको आना चाहिए,
ठीक है। जैसे मैंने निकाला 80.42 निकाला, तो क्वेश्चन दे रखा है 10 के 2 स्थान तक निकालना है, तो भाई एक और बढ़ा दो, तो 2 की जगह 3 कर दो, तो आंसर तो भाई ऐसे कभी नहीं देता है कि 80.42, 80.43, 80.44, ऐसे कभी आंसर नहीं देता है, ठीक है। ये तो संख्या अलग अलग ही देता है, या तो 80.43 देगा या 70.42 देगा। भाई 80.43 के अभी आज तक ऑप्शन में आया नहीं है, और आगे भी कभी आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया, एक बार इसको नोट कर देखो। ऐसे ऐसे आपको 6 नंबर क्वेश्चन को करना है, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको और नोट आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का अंतिम क्वेश्चन। बोल रखा है एक कैंप है, उसमें भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु है 16 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु है 13 वर्ष से, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है भाई, लड़कों की औसत आयु कितनी है भाई, लड़कों की औसत आयु, ठीक है, औसत आयु, और लड़कियों की औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु, ठीक है। और जो लड़कियों की औसत आयु है वो कितनी है भाई, लड़कियों की औसत आयु, तो लड़कों की कितनी है भाई, लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और लड़कियों की 13 वर्ष है। जो कितनी है भाई, 16 वर्ष है और 13 वर्ष है, ठीक है। जो कैंप है उसमें कैंप में भाग ले रहे हैं, तो लड़कों की जो औसत आयु है वो सबकी भाई एज कितनी 16 वर्ष के समथिंग है, और जो लड़कियाँ हैं वो 13 वर्ष के अकॉर्डिंग है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात है वो कितना है भाई, 2:3 है। तो अनुपात कितना दे रखा है भाई, 2:3 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, तो सभी प्रतिभागियों की औसत आयु वर्ष में कितनी होगी, तो हमें क्या निकालनी है भाई, औसत आयु निकालनी। तो देखो भाई, अभिष्ट औसत आयु निकालनी है, अभिष्ट औसत आयु। तो अभिष्ट औसत आयु हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बॉयज एंड गर्ल्स का है, ठीक है। क्या दे रखा भाई, लड़के व लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 2:3 है, ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूँ, लड़के व लड़कियों कितना है भाई, 2:3 है। तो अभी औसत आयु हमारे पास क्या रह जाएगी भाई, देखो लड़के हैं उनकी कितनी है भाई, 16 वर्ष है, और अनुपात कितना है 2 है, तो गुणा 2 कर दो और प्लस 8 कर दो, कितनी है लड़कियां कितनी 13 वर्ष से, और 13 3 से गुणा कर दो, 13 × 3, और अनुपात कितना है भाई 2 + 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाए भाई, 16 को 2 से किया तो 32, और 13 को 3 से किया तो 39, और 3 को 2 + 2 किया तो 5 आ जाए। भाई देखो ये आता है नहीं, आपको सब पहले समझा रखा है कि लड़कों की औसत आयु कितनी भाई 16 वर्ष है, और लड़कियों तो इनका अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है, तो इनको जोड़ दो, 16 को 2 से गुणा कर दो और 13 को 3 से कर दो, अनुपात दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो 9 और 2 11 आ जाएंगे, और 3 3 6 और 7 71/5 आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, आंसर क्या आ जाएगा भाई, 5 71 में 5 का भाग लगा दो, कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, पीछे 2 21 5 के 20.2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 14.2 वर्ष आ रहा है। तो हमें बोल रखा है कि अभिष्ट औसत आयु है वो कितने भाई, लड़के और लड़कियों की दोनों की औसत आयु कितनी दे जाएगी, 14.2 वर्ष दे रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, डी सही है, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको करना नोट है। और देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक लड़के हैं, लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है, अनुपात 2:3 दे रखा है उनको, तो बस गुणा कर दो और नीचे ऐड कर दो अनुपात, तो हमारे पास कितना 14.2 वर्ष आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज हमने 8 क्वेश्चनों की बात की, और इन क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत आई तो बताना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, और हमारे जो एवरेज है उनका हमने भाग 2 की आज बात की, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप दिल्ली पुलिस वाली वो SSGD वाली क्लास है, वो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं वो SSGD क्लास ले, और GD वाले बच्चे हैं वो दिल्ली पुलिस वाले भी क्लास ले, क्योंकि देखो आपको साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, और भी जो नए बच्चे हैं तो उनको आप बता देना कि नया बैच स्टार्ट हो गया। GT का मैथ के लिए टारगेट है 40 में से 40 नंबर लाने का, तो उनको भी जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, और बाकी बातें हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों, ओके।